Hello, dear learners. Today we are going to discuss the second topic of enzyme, or the second topic belonging to the enzyme unit, that is classification and nomenclature of enzymes. Already in previous lecture we discussed about the points, that is definition of enzyme, what are the properties of enzyme, what are the different concepts of enzymes like prosthetic group, apoenzyme, then holoenzyme, coenzyme, cofactor, some of the examples of coenzymes we discussed in the previous lecture. Now today we are going to discuss about the second topic, that is your classification and nomenclature of enzymes. So let's start to the topic. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई दिस इज़ नेसेसरी. आपको एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्यों करना है, या एंजाइम्स के बारे में आपको नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों है. आप लोगों ने 12th में या 11th में ही पढ़ा होगा IUPAC सिस्टम केमिस्ट्री में, अल्केन, अल्काइन, नोनेन, ऑक्टेन, डेकेन, ये सब सिस्टम की क्लासिफिकेशन की IUPAC सिस्टम. ठीक है, क्यों ऐसा करना पड़ा कि there are variety of molecules. On that purpose the classification is required. क्यों? Because confusion हो रहा था. अच्छे से नेमिंग करेंगे तभी जाके क्लासिफिकेशन होने वाला है मॉलिक्यूल्स का. तो उसी प्रकार एंजाइम्स के बारे में भी वही प्रॉब्लम आ रहा था. बहुत सारे एंजाइम्स है, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स. एंड अगर सबसे पहले क्या होता था, सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए, ट्रिप्सिन ये एंजाइम है प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन डिग्रेड करने के लिए एंजाइम लगता है. तो ट्रिप्सिन इट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, और उसका कॉमन नेम अपने को सिर्फ लिटिल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था कि जो एंजाइम कैटालिसिस कर रहा है. वैसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, मेनी एंजाइम्स लाइक एटीपी या एटीपीएज. अभी एटीपीएज का काम क्या होता है, एटीपी को तोड़ना. ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल अगर रहेगा तो एटीपीएस अगर वहाँ पे जाएगा तो वो कैटालिसिस करेगा, ब्रेकडाउन करेगा एटीपी का. इस प्रकार एटीपी सिंथेज नाम का भी एक एंजाइम है, जो सिंथेज मतलब आपको पता है कि सिंथेसिस करेगा. किसका सिंथेसिस करेगा, एटीपी का. तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहे थे कॉमन नेम्स की वजह से. फिर एक इंटरनेशनल कमीशन है एंजाइम का, एंजाइम कमीशन बोलते हैं. उन्होंने डिसाइड किया कि वी कैन क्लासीफाई और वी कैन डू द थिंग ऑफ नोमेनक्लेचर. अपन नोमेनक्लेचर करेंगे एंजाइम्स का और उनको क्लासीफाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर कैटालिसिस. तो आप सबसे पहले एंजाइम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक होता है इंट्रासेल्युलर और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर. इंट्रा का मतलब ही क्या है, इंट्रासेल्युलर मतलब विद इन. जो भी सेल एंजाइम प्रोड्यूस करेगी या फंक्शनल सेल जो रहेगी वो एंजाइम विद इन द सेल प्रोड्यूस करेगी, उसे अपन कहेंगे इंट्रासेल्युलर एंजाइम. और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स होते हैं दे आर एक्टिव आउटसाइड द सेल और दे आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल. ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, ये आउटसाइड द सेल ही एक्टिव होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया एंजाइम्स के टू ब्रॉड कैटेगरीज. और नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है एंजाइम्स के, ये आपने पढ़ लिया. फिर एंजाइम कमीशन आ गया, उन्होंने एक रूल डेवलप किया फॉर नेमिंग एंजाइम. अकॉर्डिंग टू दिस रूल ईच एंजाइम इज क्लासिफाइड एंड नेम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. मैंने आपको पहले बताया एंजाइम कैसे क्लासीफाई करेंगे, उनका काम क्या है, रिएक्शन क्या है, जो भी वो कैटालिसिस करने वाले, अकॉर्डिंग टू दैट अपने को एंजाइम को क्लासीफाई करना है. और एंजाइम कमीशन ने वही रूल दिया. फिर एंजाइम कमीशन ने और एक सब पार्ट दिया उसमें कि एक ईसी नंबर, एंजाइम कमीशन नंबर रहेगा जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा. अब यहाँ पे देख रहे हो एक हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम है, उसको एंजाइम कमीशन ने कैसे क्लासीफाई किया है, ईसी नंबर 2.7.1.2. ये 4 पार्ट्स है या 4 नंबर्स है. तो अभी फर्स्ट नंबर जो है तो वो फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट 2 क्या डिनोट करता है, क्लास. उसके बाद आता है 7 क्या डिनोट करता है, सब क्लास. उसके बाद आता है 1 क्या करता है, सब क्लास. एंड लास्ट वाला जो 2 है वो आपको क्या डिनोट करता है कि एंजाइम का जो ऑर्डर है या मेनली जो एंजाइम है
जिस प्रकार वो क्लासीफाई हो गया है क्लास में, तो वो एंजाइम लास्ट वाला 2 डिनोट करता है। मतलब एंजाइम कमीशन ने क्या किया कि नंबर्स दिए, 4 नंबर्स दिए। पहला नंबर डिनोट करता है आपको क्लास, दूसरा नंबर आपको डिनोट करता है सब क्लास, तीसरा इंडिकेट करता है सब क्लास, और लास्ट वाला जो होता है वो आपको बता देता है कि ये एंजाइम कौन से ऑर्डर में क्लासीफाई हो गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कुछ एग्जाम्पल, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, उसका क्या नंबर है EC 1.1.1.1। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, ये ग्लाइकोलिसिस के लिए लगता है, EC नंबर क्या है 2.7.1.1। ठीक है। ग्लूटामिन सिंथेज हो गया, EC नंबर C6.3.1.2. एंड लास्ट वाला है आपका एसिटिलीन कोलिन एस्टरेज, जो न्यूरोट्रांसमिशन के लिए यूजफुल होता है, उसका EC नंबर है 3.1.1.7। यहाँ तक क्लियर है। अभी अपन देखते हैं कि मेनली एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, उन्होंने एंजाइम को 6 मेन क्लासेस में डिवाइड किया है या 6 मेन क्लासेस में क्लासिफाई किया है। फिर कौन कौन से वो क्लासेस है, यहाँ पे वो दिख रहा है। फर्स्ट क्लास है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड है आपका ट्रांसफरेज, थर्ड है आपका हाइड्रोलिसिस, फोर्थ है आपका लाइजेस, फिफ्थ है आपका आइसोमरेजेस, सिक्स्थ है आपका लाइगेजेस। अभी ये क्या डिनोट करता है और इनका क्या काम है, ये पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज योर ऑक्सीडो रिडक्टेज। मेनली वर्ड आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अभी जो भी एंजाइम्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो सब कौन से क्लास में आने वाले, फर्स्ट क्लास में, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास में। क्यों, उनका काम ही क्या है, ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, या दोनों ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन भी करेंगे। तो ये सब किस क्लास में आ जाएंगे या किस क्लास में अपन उनको क्लासीफाई करेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे एग्जांपल हो गया अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वो कैटेलाइज करता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय द एंजाइम्स। ओके, सेकेंड है आपका ट्रांसफरेजेस। अभी ट्रांसफरेज का काम क्या होता है, ग्रुप जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो ट्रांसफर कर देना फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। और वो कौन करने वाला है, जो भी एंजाइम्स वो करेंगे वो सब ट्रांसफरेजेस में आ जाएंगे। जैसे हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस आप ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ते हो तो वहाँ पे भी यूज़ होता है Mg2+, उसके लिए कोफैक्टर लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ए के पास फंक्शनल ग्रुप था X, तो एंजाइम की वजह से कैटालिसिस हो गया, अभी वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया, मतलब फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर हो गया बी के पास। ये हो गया आपका ट्रांसफरेजेस। तीसरा आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का काम क्या होता है, जो भी रिएक्शन होती है अगर उसमें अपन वाटर ऐड कर देंगे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मतलब उसका ब्रेकिंग हो जाएगा। और जो ये काम करेंगे, जो एंजाइम ये काम करेंगे, ये जो रिएक्शन ये एंजाइम कैटेलाइज करेंगे, वो सब एंजाइम आ जाएंगे आपके हाइड्रोलिसिस में। जैसे एग्जांपल हो गया लाइपेजेस। ठीक है, उसके बाद आता है लाइजेस। लाइजेस मतलब क्या, टू लाइज। आपको पता है सेल लिसिस होना या सेल लाइसिस होना मतलब क्या, ब्रेकिंग होना। तो लाइजेस का काम क्या होता है, कौन सी भी अगर बॉन्ड होते हैं, CC बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन हो गया, कार्बन नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एंजाइम्स लगेंगे और जो रिएक्शन लगेगी और जो एंजाइम ये रिएक्शन कैरी आउट करेंगे उसे अपन कहेंगे लाइजेस ग्रुप में, या उनको अपन क्लासीफाई कर देंगे लाइजेस ग्रुप में। उसके बाद आता है आइसोमरेजेस। लाइजेस का एग्जांपल है आपके लिए अल्डोजेस, फ्यूमरेजेस एंड हिस्टिडेस। आप सब एक कॉमन थिंग देखो, यहाँ पे सफिक्स जो है ASE एंजाइम के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पे भी ASE ये सफिक्स ऐड होगा तो ये मतलब उसका मतलब होगा वो एंजाइम है, जैसे ट्रिप्सिनेज, पेप्सिनेज, प्रोटीएज। ओके, उसके बाद आता है आपका आइसोमरेजेस। आइसोमराइजेशन मतलब क्या, इंटर कन्वर्जन बिटवीन द मॉलिक्यूल, जैसे कीटोल का इनॉल में कन्वर्जन होना। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो भी एंजाइम कैरी आउट करेंगे उसे अपन आइसोमरेजेस में क्लासीफाई करते हैं। अपन नहीं कर रहे, एंजाइम कमीशन ने ऑलरेडी करके दिया है। ठीक है, अभी लास्ट है आपका आइसोमरेज के एग्जांपल है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, उसके बाद रेटिनॉल आइसोमरेज, फॉस्फोएक्सोकाइनेज आइसोमरेज। ओके, एंड देन लास्ट लाइगेजेस।
अभी आपने ये पढ़ लिया लाइजेस। लाइजेस का काम क्या था? ब्रेक डाउन करना, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तभी फिर एक बंदा आता है लाइगेजेस, उसका काम क्या है? ज्वाइन करना। मतलब एक का काम था तोड़ना, दूसरे का काम है जोड़ना, और जोड़ने वाले को कहते हैं लाइगेजेस। जैसे आपने डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या काम करता है? अगर डीएनए ब्रेक डाउन हो जाता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद डीएनए पॉलीमरेजेस बेसिस ऐड कर देता है, और कुछ गैप अगर बच जाता है तो वो रीसील करने के लिए डीएनए लाइगेज काम करता है फॉर जॉइन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके एग्जांपल ग्लूटामिन सिंथेटेज, एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज। ओके, सो दिस is the basic concept of classification of enzymes, and this is the system of nomenclature of enzymes. Mainly आपको अगर ये ध्यान में रखना है ये सब चीज़ें, तो आपको मैं एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। OTHLIL, ऑथलील, इसे अपन बोलते हैं एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स मतलब छोटा, उसमें ध्यान रखना, छोटे वर्ड्स में उसको पूरा 6 सिस्टम ध्यान में रखो। ऑथलील मतलब ऑथलील का O आएगा ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, T आएगा ट्रांसफरेज, H आएगा फॉर हाइड्रोलेज, L आएगा फॉर लाइजेस, I आएगा फॉर आइसोमरेजेस, एंड लास्ट वाला L आएगा फॉर लाइगेजेस। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। अभी देखते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने जो ये 6 क्लासेस दिए, मैंने जैसे आपको यहीं पे सब एक्सप्लेन कर दिया कि हर एक रिएक्शन कैटेलाइज होगा, जो एंजाइम कैटेलाइज करेगा वो उस प्रकार उस क्लास में उसको अपन लोग क्लासीफाई कर रहे, मतलब एंजाइम कमीशन क्लासीफाई करके रखा है। जैसे ये 6 क्लास हो गए। ठीक है, द वर्ड ऑथलील आप मेमोराइज कर सकते हो, और यहाँ पे वही दिया है कि एंजाइम कमीशन ने वो नंबर असाइन क्यों किए कि पहला फर्स्ट डिजिट जो है वो क्लास डिवाइड करेगा, डिनोट करेगा, सब क्लास सेकंड डिजिट, सब क्लास थर्ड डिजिट, एंड द इंडिविजुअल एंजाइम मतलब लास्ट वाला क्या डिनोट करेगा? इंडिविजुअल एंजाइम फोर्थ डिजिट। ठीक है, और ईच एंजाइम इज अ गिवन स्पेसिफिक नेम इंडिकेटिंग द सबस्ट्रेट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। सो I hope the very basic concept and it is clear to you all. If you have any questions, then you can ask in the comment section, and what you have to do is आपको each class का एक एक reaction और एक एक enzyme other than this you have to find it out, and you can submit in the comment section. Okay, so till then, thank you. We will see in the next lecture about models. एंजाइम के कुछ मॉडल्स है, 3 मॉडल्स अपने को पढ़ने हैं, तो we will see in that next lecture. Okay, thank you all of you.